अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ा कड़ा वक्त चल रहा है। कई जो लीडरान थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में कोई बाहर जाकर नारा भी लगाता है उसे पकड़ लिया जाता है। अब जो कागजात नामजदगी थे वो भी कई रहनुमाओं के मुस्तरद हो चुके हैं। ऐसे में लाहौर से अकमल खान बारी, मेरा ख्याल है वो वाहिद रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि कामयाब हुए हैं अपने कागजात को मंजूर करवाने में। ये कैसे हुआ? और दूसरी तरफ अब इन्होंने एक और लंका ढा दिया ये जो हमारी इंतज़ामिया है उसके ऊपर कि ये धरे पे इन्होंने पानी फेर दिया कि ऐसे में इन्होंने एक छोटा सा मुख्तसर सा कन्वेंशन भी कर डाला है। एक तरफ डर है, खौफ है, मगर फिर भी इनके साथ यहाँ पर देखें कि लोग जुड़े हुए हैं जो कि इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे लगा रहे हैं। अकमल खान बारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। पहले तो मुबारक हो, माशाल्लाह। एक तरफ मुस्तरद वालों की लंबी लाइन, दूसरी तरफ आपके मंजूर हो गए हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं अपनी कौम पाकिस्तान को नए साल की खुशियाँ मुबारक कहता हूँ, और दूसरे नंबर पे मैं अपने अल्लाह पे भरोसा करके कहता हूँ कि हमें पता चला कि खान साहब 10 जनवरी को वापस आ रहे हैं, और हमें अल्लाह पे भरोसा है कि वो हमें टिकटें खुद खान साहब देंगे। तो आपने कहा, ये देखें, हमारे काफ़ी कैंडिडेट के पेपर जो है ना वो मंजूर हुए हैं, और मैं भी उनमें खुशनसीबों में हूँ। तो ये जो जिनके रिजेक्ट हुए हैं वो दोबारा कल रेट करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो भी बहाल हो जाएंगे। सर, उनका तो चले कुछ चीज़ें नहीं भी वाज़िया हो रही, ऐसी आपको किसी मुर्शिद ने दुआ दी थी, कोई गिदड़ सिंगी है आपके पास, माँ की दुआ है, क्या वजह है कि आप जाते हैं पास होके वापस आ जाते हैं? देखें, मैं भी काफ़ी मुश्किलों से निकला हूँ, ये नहीं बात, और मुझे अल्लाह का फजल है मेरे पे, और मेरी माँ की दुआ है कि अल्लाह के फजल से मैं हर मैदान में जीता आ रहा हूँ। और ये है जो आपने कहा, हमने कैंपेन भी शुरू कर दी है, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला ऐसे ही हमारे लीडर भी जीतेंगे। और अल्लाह के फजल से हमने अहद किया हुआ है, हमने अपने जानों का नजराना पेश किया हुआ कि खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाएंगे, और उनको दोबारा उसी वाहन में भेजेंगे। भाई साहब, आपने वो सुना होगा, सब फड़े जान गए, सुना होगा आपने, सारे फड़े जा रहे ने, तुसी बाहर हो। भाईजान, मैं 2 दफ़ा हो के आया हूँ अंदर से, चिले काट के आया हूँ। एक तो ये 3 दिन का चला कटा अभी, और पहले भी 14 दिन रहा था मैं, वो 9 वाई वाले। अब आप अंदर रह चुके हैं, कोई डर डर नहीं लग रहा? डर किस चीज़ का? डर तो अल्लाह का होना चाहिए। और जब हमारा लीडर हक सच पे खड़ा है, वो अपनी जो सारी ज़िंदगी की सहूलतें छोड़ के जेल काट रहा है हमारी कौम के लिए, हमें पता चल चुका है कि इमरान खान हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है, हमारे फ्यूचर की जंग लड़ रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ खुशहाल पाकिस्तान चाह रहा है, खुद हम मुख्तार पाकिस्तान चाह रहा है, तो हम क्यों डरे फिर? जब जुल्म का बदला वोट से, जुल्म का बदला वोट से, जुल्म का बदला वोट से, जुल्म का बदला वोट से। डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, आपने फिर भी इंतज़ामिया की आंखों में नमक छिड़क दिया कि आपने ये कन्वेंशन कर लिया है, लोग इकट्ठे कर लिए हैं, नारे भी मरवा लिए हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि हमने अहद किया हुआ है, और हमने अहद किया ये भी कि जितना ये हमें दबाएंगे उतना इंशाल्लाह हम उभर के आएंगे, और अल्लाह के फजल से हम डरने वाले नहीं हैं। और ये जो अभी एक्सरसाइज चल रही है, तो ये मैं एक आपकी तरफ से ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो आप नेल्सन मंडेला गवाल मंडी वाला लेके हैं जिंदा लाश में, जो आप जान डालना चाह रहे हैं, तो क्यों ना आप इतना हमारी कौम का पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं, हमारे लोगों को पकड़ दकड़ भी कर रहे हैं, हमारे मासूम बच्चों को आपने जेलों में रखा हुआ है। उसके बाद हमारी लीडर है वो, मेरी बात सुनो, लीडर वो होगा, अभी नहीं है लीडर बेचारा। अभी तो वो जो एक दिन मैंने एक क्लिप भी सुना है कि वो एक हमारी खतून है, वो कह रही थी कि ये जो है ना, ये शेर अब ये बगैर दांतों के ये किसी को काट नहीं सकता, ये फजूल लीडर है, सहरा बानो साहब कह रही थी। और दूसरा ये देखें, ये लीडर पता कौन होता है? जो मुकाबला करे, डट के खड़ा हो, वो भागे ना, जिसकी प्रॉपर्टियाँ बाहर ना हो। लीडर सिर्फ एक ही है, इमरान खान। और हम खुशकिस्मत कौम है जिसने हमें ऐसा सच्चा और ईमानदार लीडर दिया, और इंशाल्लाह वो जीतेगा अल्लाह के फजल से। इमरान खान, अकमल खान बारी के किस किस हल्के से जो कागजात हैं वो मंजूर हुए हैं? जी, ये मेरा NA-117 है, इससे मेरे कागजात मंजूर हुए, मैं इसी से इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ। और मैंने वैसे ऑप्शन के तौर पे 2 हल्कों में और भी करवाए। आपको तो डर लग रहा होगा, वो बाहर माहौल बना हुआ, डर तो हमने तोड़ दिया हुआ है। डर कोई खौफ नहीं, कोई खौफ नहीं है। बुजुर्ग हैं, आप देख लें। भाईजान, हमने खान साहब की जेल में है, तो हम कैसे बाहर रह सकते हैं? हम भी जेल में अंदर जाना चाहते हैं, हम पूरा कौम अंदर जाना चाहते हैं, चले जाए। आप हंस रहे हैं इस माहौल में, बाहर लोग डरे हुए हैं कि कहीं पकड़े ना जाएं। क्यों भाई, हम क्या इंडिया में रह रहे हैं या इंडिया में बात कर रहे हैं या किसी और मुल्क में रह रहे हैं? अपने मुल्क में हैं, अपने शहर में हैं, अपने घर में हैं, डर किस चीज़ का जी? कुरान का नारा लगाते रहेंगे।
मरते दम तक पीटीआई जिंदाबाद कहते रहेंगे। बिल्कुल जिंदाबाद। बहरहाल ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, आप देखेंगे इस माहौल में जब हर साइड पर डर है, खौफ है, लोग बाहर नहीं निकल रहे, ये यहाँ पे जुल्म का बदला वोट से के नारे लगा रहे हैं। बहरहाल अकमल खान बारी साहब इस वक्त कामयाब रहे हैं लोगों को अभी बाहर निकालने में। इन्होंने बाकायदा तौर पर जो इलेक्शन मुहिम है उसका भी आगाज़ कर दिया है। इस वाली ये जो खुफिया जगह जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से हाँ, ये लोगों को ये हमारा अपील है कि वोट आपने डालना है, कंप्लेन भी चलानी है और डट के खड़ा होना है। इंशाल्लाह खान साहब को वापस कुर्सी पे लगाना है वापस। और मुक़्तदर हल्कों से हमारा ये अपील है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन तुम नहीं करवाओगे तो आप 5-6 महीने में ये हुकूमत हम ख़त्म कर देंगे, दोबारा कराना पड़ेगा। लिहाजा आप पहले से ही आज़ाद और शफाफ इलेक्शन करवाए, ये हमारा अपील है कौम का। और कौम के जज्बात को के साथ ना खेले, ये कौम बहुत गुस्से हुई है आजकल। ये अभी गुस्से से भरे पड़े हैं, इससे पहले कि ये फट जाएं इस समर की ज़रूरत है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करा जाए। तो मिलता है किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।